इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर डील की शर्तों को मानने जा रहा है, जिस वजह से दोनों देशों में डील होने की संभावना है। न्यूक्लियर डील को लेकर के दोनों देशों में रविवार को ही बातचीत हुई है। ट्रंप ने बातचीत को शांति के लिए बेहद संवेदनशील बताया है। बातचीत में अमेरिका की तरफ से ईरान पर यूरेनियम प्रोग्राम को बंद करने का भी दबाव बनाया गया। सर, कितनी संभावना है कि अमेरिका और ईरान में ये डील जो है वो होती हुई दिखाई दे? ट्रंप उत्साहित हैं। ट्रंप ने अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान कतर में यह कहा कि डील लगभग फाइनल हो गई है। ईरान उतना उत्साहित नहीं है। ईरान की तरफ से नपी तुली प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा है कि बातचीत का चौथा राउंड ठीक रहा है, प्रगति आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे कॉम्प्लिकेटेड जटिल मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। डील के ब्यौरे बाहर नहीं आए, पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तेजी से संधियां, शांति संधियां करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिस तरीके जैसी तैयारी उन्होंने कर रखी है, उस हिसाब से बाजार मान रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक शुरुआती सहमति बन सकती है। इस शुरुआती सहमति के असर से ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए जारी रखने की छूट भी मिल सकती है सीमाओं में, और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर उन्हें भी हटाया जा सकता है, उन्हें भी रिलैक्स किया जा सकता है। और फिर उन सैंक्शंस हटने के बाद बाजार में ईरान जो कि दुनिया के 5 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में, उसका तेल आना शुरू होगा। और इसीलिए हमने कल इस डील की खबर आने के बाद, इस डील पर डोनाल्ड ट्रंप के उत्साह और विश्वास की और संभावनाओं की खबर आने के बाद ब्रेंट की कीमतों में तेज गिरावट देखी, और वो दबाव आज भी हम कच्चे तेल की कीमतों पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के तेल की सप्लाई बढ़ने के बाद बाजार में ओपेक के देशों के लिए और ज़्यादा चुनौती खड़ी होगी। जी सर, अगर डील होती है तो फिर तेल बाजार में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? ईरान की आपूर्ति कितनी आती है, सैंक्शंस कितने हटाए जाते हैं, इस बात पर निर्भर होगा। लेकिन बाजार इस बात की संभावना से तैयार है कि ईरान से प्रतिबंध हटेंगे आने वाले दिनों में, और ईरान के तेल का एक बड़ा हिस्सा जो बाजार से बाहर था वो सप्लाई आना शुरू होगी। वो कितने लाख बैरल प्रतिदिन होगी ये प्रतिबंध हटने के बाद पता चलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएं और ईरान को तेल बाजार में अपना तेल बेचने का मौका दिया जाए। पर दूसरी तरफ जो दूसरी एक संधि है वो थोड़ा खटाई में पड़ती दिख रही है। रूस और यूक्रेन की बातचीत आगे बढ़ी थी, टर्की में दोनों नेताओं को मिलना था, जेलेंस्की पहुंचे लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे हैं। वो भी एक बड़े तेल उत्पादक देश का मामला है और उसको भी ये चाहिए कि उसे प्रतिबंध हटाकर उसे तेल बाजार में बेचने की छूट दी जाए। तो अगर कुल तस्वीर आप तेल बाजार की बनती देखें विपुल जी, तो नेगेटिव साइड में, दबाव की साइड में है। बाजार में ओवर सप्लाई की पूरी संभावना है। बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति आने वाले कुछ महीनों में बढ़ेगी, वो ईरान की तरफ से बढ़े या रशिया की तरफ से बढ़े। और इसके अलावा अमेरिका तो रिकॉर्ड तेल उत्पादन कर ही रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना तेल पहुंचा रहा है।